Your rank does not depends on from how many years you have studying or from how many months you have studying, but absolutely it depends on how are you studying in these last days, in these 50 to 60 days. How are you studying? What the things you have avoided in these last days? What the things you have taken in these last days? That is something very very important, and it's literally makes your rank. Okay, so in this video I am going to tell you about the 5 common mistakes that you should avoid in these last days, right? So the mistake number 1, that is new sources. So देखो, what the thing is that कि आप let's suppose आपने किसी friend से पूछा, या फिर आपको like on the YouTube or like on the ads you find some new resources, some like कि कोई rapid revision start कर दिया, या फिर कोई कोर्सेज न्यू कोर्सेज लॉन्च कर दिया, तो आप क्या करते हो कि वो कोर्सेज ले लेते हैं, अभी तक आपने जो पढ़ रहे हैं वो छोड़ के आप वो न्यू कोर्सेज ले लेते हो. सो इट इज नॉट लाइक दैट. whatever content you have made till now, whatever source from whatever notes you have made from any source, you have to focus on that. सो अभी इस लास्ट टाइम पे 50 60 डेज के लास्ट टाइम पे आप मल्टीपल रिसोर्सेज या फिर कोई न्यू रिसोर्सेज नहीं देखना है जो आपको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएगा. whatever notes you have made, whatever books you have studied, या फिर whatever the coachings you have to just trust on that, you have faith on that कि yes it is good for me. ठीक है. सो इस टाइम पे आपको कोई न्यू रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं लेना है. जितना भी आप अच्छे अच्छे एड्स देख लो या कुछ भी देख लो ऑन यूट्यूब, आपको डाइवर्ट नहीं होना है. यू हैव टू फोकस ऑन योर resources whatever you have made till now, right? So that is the common mistake number 1. Mistake number 2, very very important, avoid PYT and PYQ and the MCQ. That is something very very important. So you know very well कि जो हमारा जो subjects है, जो हमारा total syllabus है, that is something कि आप उसको 3 parts में divide कर सकते हो. The part that is essential, that you should know, you must know, that is something very very important. एक पार्ट होगा दैट इज समथिंग कि यू हैव टू नो, आपको जानना चाहिए. एंड द थर्ड थिंग कि आपका लाइक ऑप्शनल है, अगर आप पढ़ लोगे देन वेल एंड गुड, नहीं पढ़ रहे हो देन इट्स ओके. ठीक है. सो जो इसेंशियल पार्ट्स है दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. वो टॉपिक आपको किसी भी कीमत पे छोड़कर नहीं जाना. यू हैव टू हैव रिवाइज दैट टॉपिक, यू हैव टू हैव स्टडी दिस टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज PYT, दैट इज प्रीवियस ईयर टॉपिक. सो आप प्रीवियस ईयर टॉपिक्स को अवॉइड नहीं कर सकते हैं. इफ द प्रीवियस ईयर टॉपिक्स आर वीक फॉर यू, देन स्ट्रॉन्ग देम, स्ट्रॉन्ग दिस टॉपिक. एंड यस ऑफ कोर्स, सिर्फ और सिर्फ आप टॉपिक पढ़ के आपको नहीं जाना है. यू हैव टू अप्लाई दैट टॉपिक, वट एवर नॉलेज यू हैव टेकन, यू हैव टू अप्लाई दैट नॉलेज. हाउ? by solving the MCQ. Okay, so application of that knowledge is very very important by solving multiple choice questions and the previous year questions. So आपको PYQ and MCQ तो must करना ही करना है. MCQ के लिए आप एटलीस्ट मॉसबी से कर लो. ठीक है, मॉसबी से आप MCQ कर लो. एंड PYQ के लिए बेस्ट बुक आई कैन से दैट इज द मिशन ओल्ड पेपर. सो यहाँ से आप PYQ कर लो. सो दिस 2 बुक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से आपको MCQ प्रैक्टिस करके जाना है. सो लेट्स सपोज आपने पहले से ही इस बुक से MCQ प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड लेट्स सपोज कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें नहीं आता है, हम उनको मार्क कर देते हैं कि इसमें हमें लाइक डाउट हो रहा है, यार ये हम बार बार गलत करें, इनकरेक्ट करें. सो वट एवर द क्वेश्चंस दैट यू हैव मार्क इनकरेक्ट, उसको आप फिर से रिवाइज कर लो. सो लास्ट मोमेंट पे आपको फिर से रिवाइज करना है, इस क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And the mistake number 3 is that avoid mock test and reviewing it. So let's suppose अगर कोई स्टूडेंट्स है जिन्होंने जस्ट अभी स्टडी करना ही स्टार्ट किया है, उन्होंने पहले से कोई स्टडी नहीं किया था, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो उनके लिए तो ये 1 2 3 मॉक टेस्ट दो, ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं देने की जरूरत है. आपको ज्यादातर फोकस करना है PYQ और MCQ प्रैक्टिस पे. ठीक है. बट दो स्टूडेंट जो कि 3 to 4 मंथ से पढ़ रहे हैं, उनका ऑलमोस्ट जो थ्योरी है वो कंप्लीट है, वो ऑफ कोर्स उनको मॉक टेस्ट देना ही देना है. दे कांट अवॉइड मॉक टेस्ट. ठीक है. तो सिर्फ मॉक टेस्ट देने से हो जाएगा? नो, यू हैव टू रिव्यू इट. तो जब आप रिव्यू करते हो यू गेट लेस मार्क्स, है ना. आपको नेगेटिव बहुत चला जाता है, आपके मार्क्स कम आते हैं, एंड यू गेट सैड कि यार मेरे तो इतने कम मार्क्स आ रहे हैं. सो आई कैन से कि आपको सैड नहीं होना है, बिकॉज दिस मॉक टेस्ट इज अ काइंड ऑफ इवेल्युएशन. आपको इवेल्युएट करते रहना है, आपको इससे सीखना है. इट इज समथिंग दैट इज लर्निंग टूल, है ना. सो मॉक टेस्ट इज अ लर्निंग टूल्स. इट्स नॉट लाइक कि जो भी मॉक टेस्ट में आए वही मार्क्स आपके ऑन द डे ऑफ एग्जाम आएगा. ठीक है.
सो आप मॉक टेस्ट देते हो, आप गलती कर रहे हो, आप उसको रिव्यू करते हो एंड यू फाइंड कि यहाँ मैंने मिस्टेक्स किया है, एंड यू हैव टू बी हैप्पी कि ओके इट्स फाइन कि जो भी मिस्टेक्स है मैं अभी कर रही हूँ, है ना, बिकॉज दिस इज नॉट द फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम जब 13 को होगा, 13 सितंबर के दिन वो गलती सारी नहीं होगी। सो लेट्स सपोज कुछ क्वेश्चंस है वो आपने छोड़ दिया, आपने रिव्यू किया, देखा अच्छा ये क्वेश्चन है, आपने उसको पढ़ लिया, एंड वही क्वेश्चंस ऑन द डे ऑफ एग्जाम आएगा, आप उसको गलत नहीं करोगे। सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ डूइंग गिविंग मॉक टेस्ट, राइट। और लेट्स सपोज आप कुछ सिली मिस्टेक्स करते हो, तो आप जब रिव्यू करोगे तो यू गेट टू नो कि यस दिस आर माय सिली मिस्टेक्स। सो जब वो सिली मिस्टेक्स आपको अभी पता चलेगा, सो ऑन द डे ऑफ एग्जाम वो सिली मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होगा। सो दैट्स द मेन लाइक मोटिव ऑफ गिविंग मॉक टेस्ट। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको मॉक टेस्ट देने के बाद आपको डिस्ट्रेस में चले जाना है कि यार मेरे तो इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे तो इतनी गंदी रैंक आ रही है। नो, mock test used like a learning tools, like a testing tools. It's not like कि आपका वही मार्क्स है, आपको वहां सीखते रहना है। जितनी भी गलती हो रही है आपको खुश होना है कि चलो ये सारी गलती मेरी अभी हो रही है, ऑन द डे ऑफ एग्जाम ये सारी गलती नहीं होगी। सो यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू रिव्यू इट वेरी वेरी केयरफुली। सो कितना मॉक टेस्ट देना, दिस इज अगेन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट द स्टूडेंट्स आर आस्किंग। सो आपको ऐसे बहुत सारा मॉक टेस्ट नहीं देना है, आपने एमसीक्यू तो डेली करना ही है, एटलीस्ट 100 एमसीक्यू करो आप। सो एमसीक्यू कर रहे हो आप, पीवाईक्यू आप कर रहे हो, है ना। सो टोटल ये हमारा एमसीक्यू हो गया। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप डेली दे रहे हो। जो हमारे ग्रैंड टेस्ट होता है जिसमें हमारे लाइक सारे के सारे कंबाइंड होते हैं, पूरा लाइक होल मेडिकल सर्जिकल एंड ऑल कंबाइंड होता है, वो आप ट्राई करो कि एटलीस्ट वीक में 2 दे दो, ज्यादा नहीं, वीक में 2 दो, बट यस इसको प्रॉपरली एनालाइज करो, है ना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि वीक में बस 2 दो। ऐसा है कि आप 4-5 दे दोगे बट उसको रिव्यू नहीं कर रहे हो, सो इट लाइक कोई भी यूजफुल चीजें नहीं है। सो इट्स बेटर कि 2 दो बट उसको प्रॉपरली रिव्यू करो, एंड वॉट एवर द मिस्टेक्स यू फाइंड फोकस ऑन दैट, ठीक है। एंड द मिस्टेक नंबर 4 इज रिवीजन। सो रिवीजन तो करते हैं, सब रिवीजन करते हैं, बट कैसे करते हैं, दे आर डूइंग द पैसिव रिवीजन, लाइक दे जस्ट ओपन देयर नोट्स एंड रीडिंग लाइक अ नॉवेल, और दे वॉच द वीडियोस लाइक अ मूवी, है ना। सो इट्स नॉट लाइक दैट, रिवीजन इज नॉट लाइक दैट। क्योंकि देखो आप, आपके पास नोट्स है, नोट्स बनाया आपने, आप उसको जब रिवीजन करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा यार ये तो मुझे ये भी आता है, क्योंकि आपने उसको बनाया, आप उसको 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स पढ़ चुके हो, तो आपको लगेगा हाँ ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है। बट व्हेन यू डू द एक्टिव रिकॉल, देन आप रियलाइज करोगे कि यस दिस पॉइंट आई एम मिसिंग, दिस पॉइंट आई एम मिसिंग। सो प्लीज रिवाइज बाय एक्टिव रिकॉल, नॉट बाय पैसिव रिवीजन, ठीक है। एंड रिवीजन इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लाइक थोड़ा पढ़ो बट उसको इतना रिवाइज करो, ठीक है ना। सो रिवाइजिंग 5 टाइम्स इज मच मच बेटर देन स्टडिंग अ लॉट, ठीक है ना। सो रिवीजन पर ज्यादा फोकस करो, टू मैनी रिसोर्सेज, टू मैनी सोर्सेज, टू मैनी कंटेंट पे अब फोकस मत करो, ठीक है। सो जो भी आपने पढ़ रखा है, आपके फ्रेंड्स बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, नो, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपने नोट्स बना रखे हैं उस पर ज्यादा फोकस करो, और एमसीक्यू प्रैक्टिस पे, मॉक टेस्ट देने पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है। देन मिस्टेक नंबर 5 ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। बिकॉज हम करते हैं इस एट द एंड ऑफ द टाइम पे हम क्या करते हैं कि खुद को किसी अपने फ्रेंड से या किसी और से हम कंपेयर करने लग जाते हैं कि यार उसकी तो रैंक अच्छी आ रही है, वो तो उस कोचिंग से पढ़ रहा है, वो कोचिंग बहुत बेस्ट है, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। सो देखो, कंपैरिजन विद गुड पीपल इज इम्पोर्टेंट, इज गुड ऑल्सो, बिकॉज वी लर्न फ्रॉम दैट, है ना। अगर हम कंपेयर नहीं करेंगे विद द गुड पीपल्स तो हम कैसे सीखेंगे अपनी लाइफ में। बट दीज लास्ट मोमेंट पे अगर आप कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे ना, then you will lose your confidence. So that's why आपको at last moment पे जब 50-60 डेज 40 डेज बचा है, तो आप अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो कि वो उस कोचिंग से पढ़ रहा है, उस नोट से पढ़ रहा है, उसने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, वो इतना पढ़ रहे हैं। नो, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, जस्ट फोकस ऑन योर रिसोर्सेज, ऑन योरसेल्फ, एंड ट्राई टू कि अब जो भी है अब उसको मैक्सिमाइज करो, ठीक है ना। सो किसी से अपना कंपेयर मत करो, एंड यस ऑफ कोर्स योर हेल्थ मैटर मच 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 मोर। सो आपको अपने हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप बाहर का खा रहे हो, प्रॉपरली स्लीप नहीं ले रहे हो, है ना। सो बाहर का खाना हो सके तो बहुत ज्यादा अवॉइड करो, बहुत ज्यादा अवॉइड करो, बिकॉज ऑलरेडी रेनी सीजन भी चल रहा है, एंड लाइक बाहर का कुछ भी खाया, आपका एक दिन वेस्ट होना, इट मीन्स कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि एक एक आवर्स हमारे लिए
इम्पोर्टेंट है इन दिस लास्ट डेज में, है ना। तो आप एक 1 आवर भी आप वेस्ट नहीं कर सकते हो। So please focus on your health also. Try to sleep early and try to wake up early, क्योंकि देखो हमारा जो एग्जाम है बेसिकली मॉर्निंग रूटीन्स में होता है ना। तो अगर आप नाइट में, जैसे लेट्स सपोज आप नाइट में पढ़ते हो, मॉर्निंग में सोते हो, तो क्या होगा ना कि एग्जाम टाइम पे थोड़ा सा आपको अपने माइंड को इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से इवॉल्व करना है कि ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम आपका माइंड सबसे ज्यादा लाइक फोकस हो सके, आपका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा हो सके। सो आपका शेड्यूल भी ना, आपका स्केड्यूल भी उस तरीके से चेंज करना है अभी से ही, कि जब आपका एग्जाम वाला टाइम हो ना, ट्राई करो कि जब आपका एग्जाम होगा उसी टाइम आप टेस्ट दो, उस टाइम आप ज्यादा फोकस्ड रहो, उस टाइम आप कुछ ऐसे मोस्ट जो माइंड का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यूटिलाइजिंग वाला चीज होता है ना, वो वाला स्टडी करो, है ना। जो एकदम वीक टॉपिक है वो करो। सो उस टाइम को आप बहुत ज्यादा ऐसे फोकस कर लो, सो दैट आपका ऑन द डे ऑफ एग्जाम भी आपका माइंड उस टाइम ज्यादा फोकस्ड रहे, ठीक है ना। सो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। यस, आप अपना कॉन्फिडेंस भी लूज मत करो कि मुझसे तो नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपसे नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि आपको लगता होगा कि यार मेरे तो कुछ हुआ नहीं, मैं तो जो भी पढ़ रही हूँ सब कुछ भूल गई हूँ, बट इट इज नॉट लाइक दैट। जब आप एग्जाम में जाओगे, जब आप इन द फ्रंट ऑफ दिस क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप के सामने जब बैठोगे, देन यू विल रिमेम्बर ईच एंड एवरीथिंग, है ना। जो भी आपने पढ़ा है ना, आपको सब याद आएगा, यू विल टिक एवरी क्वेश्चंस, है ना। सो अभी हमें लगता है, सबको लगता है, मुझे भी लगता था कि यार मुझे सब भूल गई, जो भी पढ़ा मैंने सब भूल गई। बट जब आप एग्जाम के टाइम, जब आप एग्जाम में, जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, तब आपको सब कुछ याद आने लग जाता है ना। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज जस्ट जो भी चीजें आपने बना रखी है, नोट्स, वॉट एवर द रिसोर्सेज, वॉट एवर द बुक्स, उस पर जस्ट फोकस करो। एमसीक्यू प्रैक्टिस, पीवाईक्यू प्रैक्टिस पर फोकस करो। अगर आपका पीवाईटी वाला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अगर वीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग जरूर करो, ठीक है। रिवीजन पर फोकस करो। सो ये कुछ चीजें हैं, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लोग इसको अवॉइड कर देते हैं। सो प्लीज फोकस ऑन दैट, on these things. And yes, these last days is very very important. These last days can makes your rank, can ruin your rank, है ना। So this is very very important. So yes, be focused, है ना। And yes, try to divide your time in 4 slots and give at least 3 hours in each slots, ठीक है ना। So 2 to 3 hours in each slots में देने की कोशिश करो, and daily स्टडी करो। इट्स नॉट लाइक कि आप आज पढ़ लिया, आज आपने 13 आवर्स पढ़ लिया एंड कल आपने 2 आवर्स भी नहीं पढ़ा। नो, अगर आप 12 आवर्स पढ़ रहे हो तो डेली 12 आवर्स पढ़ो, डेली दो, आप एक दिन में मिस मत करो, है ना। सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस, इन द लास्ट आई कैन से जमे रहो, लगे रहो, सब हो जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट।